बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी में। उन चरणों के दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि को मैं मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन सिद्धि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय श्री राम।
नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना कहते हैं लोग इन्हें हो कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना छम 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 हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम मेरा राम राम जय राम 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 जय राम 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 जय राम जय श्री राम जय जय पाँव में घुंघरू बांध के नाचे पाँव में घुंघरू बांध के नाचे राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे पाँव में घुंघरू बांध के नाचे राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे राम ने भी देखो राम ने भी देखो खूब पहचाना छम 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 हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम मेरा राम राम जय राम 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 जय राम 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 जय राम जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरावा हनुमान का लगता है पहरावा हनुमान का राम जी के चरणों में हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना छम छम हो छम छम हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम जय हो नाचे नाचे प्रभु श्री राम को रिझावे नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे नाचे नाचे प्रभु श्री राम को रिझावे नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे बनवारी रात दिन नाचता ही जावे बनवारी रात दिन नाचता ही जावे भक्तों में भक्त बड़ा हो भक्तों में भक्त बड़ा हनुमाना छम 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 हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाच देखो वीर हनुमाना छम छम नाच देखो वीर हनुमाना छम छम नाच देखो वीर हनुमाना राम राम जय राम राम राम
जय राम, हाँ राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम मेरे 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 राम, मेरे रामचंद्र भगवान की की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण, कथा से जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यूट्यूब पर जितने भक्त जुड़ रहे हैं सबको राधे राधे। कथा की गंगा में हमारी मैया श्रीमती सुलोचना देवी चचान गौमती अग्रवाल जी दार्जिलिंग से मैया आई हैं और कथा का रसपान कर रही हैं। परिवार के लोग भी आज कुछ आए और बाकी लोग सब यूट्यूब पर सुन ही रहे हैं। सुलोचना मैया, अच्छा लग रहा है आपको वृंदावन? यहाँ कथा अच्छी लग रही है? आप आए तो आपके कारण सबको शाम को कथा सुनने को मिल गई है, वरना अभी तक यहाँ एक बार कथा हुई तो एक ही बार होती थी, आप आई तो 2 बार होने लग गई। साथ में हमारी शकुंतला मैया, ये मैया भी ऐसी हैं कि जब से आई तब से कथा 2 बार होने लग गई। श्री राज सिंह जी नजफगढ़ न्यू दिल्ली से हैं आप, शकुंतला मैया और श्री राज सिंह जी। आप लोगों के प्रेम के कारण, आप मैयाओं ने, आपके कारण सबको कथा बार बार मिली और हमें भी अच्छा लगा कि 2 बार कथा कहने का मौका मिला। ऐसा बहुत पहले एक बार और हुआ था। एक जगह हम कथा करने गए थे तो एक शहर में, एक ही शहर में 2 जगह कथा थी, एक शहर में थी और एक गांव में थी। तो गांव में कथा करके आते थे फिर शहर में। तो ये इस बात को काफी समय हो गया, 15-16 की बात थी, 2015-16 की। अब उसके बाद अब ये अवसर मिला कि एक ही दिन में 2 कथा। हमें भी अच्छा लगा कि अधिक से अधिक समय भगवान की चर्चा कहने में, सुनने में जाए। भगवान का गुणगान गाते ही रहो, भगवान के बारे में सुनते ही रहो, सुनाते ही रहो। तो हमारी शकुंतला मैया और सुलोचना मैया दोनों मैयाओं की कृपा से भगवान भी, कन्हैया की भी 2 ही मैया हैं, यशोदा मैया और देवकी मैया। ऐसी 2 मैयाओं के कारण भगवान की कथा हो रही है। तो भगवान आप सबको सुखी रखें। कल कथा में हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया है ना, जन्म हुआ लाला का। भगवान को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आए।
भगवान का उत्सव हुआ। शंकर जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए बधाई देने को, हनुमान जी भी आए, सबने बधाइयां दी। अभी बधाई का उत्सव चल ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से ही थे कि पूतना मौसी आई भगवान को मारने। पूतना पूतना का मतलब है पूत न, जिसके अंदर बच्चों के प्रति कोई ममता ना हो। बच्चों के प्रति क्या, सबके लिए। पूत मीन्स बच्चा, जिसके अंदर बच्चों के लिए कोई ममत्व ना हो, ममता ना हो। न पूतना, उसे पूतना कहते हैं। कुल मिलाके जो निर्दयी है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। पूतना आई, उसके अंदर दया थी नहीं। दया होती तो भगवान को जहर क्यों पिलाती। 5 साल के और 6 दिन के कन्हैया और पूतना मौसी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के लाई। मैया यशोदा लाला को श्रृंगार कर रही हैं, काजल का टीका लगा रही है माथे पर, काहू की नजर ना लग जाए। और मैया काम में बिजी हैं। पूतना आई, लाला को देखती हैं और भगवान ने पूतना को समझ लिया कि आ गई मौसी। तो भगवान ने पूतना को देखते आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? क्योंकि पूतना पापनी है और भगवान पापी को मुक्त करने वाले हैं। मानो भगवान कहते हैं कि जो पापी है यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं आंखें बंद करके उसके पाप का स्मरण नहीं करता, उसके समस्त पुण्यों का स्मरण कर लेता हूं। किसने? पुण्य कौन से किए? तुमने पुण्य किए होंगे, इसी कारण भगवान ने तुम्हारा उद्धार कर दिया। पूतना, पूतना के पुण्य को भगवान ने देखा, पुण्य निकल आया। अच्छा, पूतना का क्या पुण्य था भैया बताओ, क्या पुण्य था? सारी जिंदगी पाप पाप किए थे पूतना ने। पुण्य केवल एक था कि पूतना भगवान के सामने आ गई। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, तो बाप के पुण्य से तर गई। राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला, बहुत अच्छी थी रत्नमाला। जब वामन भगवान आए तो बोली, वाह कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, तुम मेरी मां बनोगी जल्दी से। फिर क्या हुआ? 2 पग में सब नाप लिया भगवान ने वामन बनकर। तीसरे पग में राजा बलि को नाप लिया तो बेटी को बड़ी गुस्सा आई, अरे ये तो बड़ा छलिया निकला, बाप को मेरे ठग लिया। ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं उसे जहर पिला देती। भगवान बोले, तथास्तु। तो दूध भी पिलाने का मन बनाती है, जहर भी पिलाने का मन बनाती है। इसलिए भगवान ने इसे इस जन्म में पूतना बनाया कि दूध भी पिलाने आई है और जहर भी पिलाने आई है। वही रत्नमाला पूतना बनकर आई। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना स्तन मुंह में देती है, भगवान पीते हैं, दूध भी जहर भी फिनिश, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोलते हैं, मौसी जी, हमारे दरबार में जो आ जाता है हम उसे पकड़ते हैं, हम उसे कभी छोड़ते नहीं। भगवान का काम है पकड़ना, छोड़ना काम नहीं। भगवान कभी छोड़ते नहीं।
भगवान क्या करते हैं? पकड़ते हैं। इसलिए जिस जिसको भगवान ने पकड़ा, युगों बाद, सदियों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। मीरा को पकड़ लिया भगवान ने, तो आज तक मीरा को लोग याद करते हैं। सूरदास तुलसीदास जी को पकड़ लिया भगवान ने, आज तक याद है। हनुमान जी को पकड़ा तो आज तक। और जैसे छोड़ दिया, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। पकड़ा विभीषण को, तो भगवान बोलते हैं कि रावण की भी सदगति हुई, दुर्गति तो उसकी भी नहीं हुई। भगवान पकड़ते हैं तो वे छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान पकड़ लेते हैं तो उनकी शरण में चलो, क्योंकि वही हमें पकड़ते हैं। ये दुनिया के लोग पकड़ते तो हैं पर स्वार्थ से। आपसे स्वार्थ होगा, पकड़ेंगे आपको, स्वार्थ निकल जाएगा, छोड़ देंगे। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद शकटासुर आया, छकड़े पे आके बैठा, उद्धार हुआ। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, उसके ऊपर सामान रखा था। भगवान नीचे सो रहे थे, गाड़ी ऊपर है, कन्हैया नीचे। ये माँ यशोदा की गलती थी। क्या गलती? गाड़ी ऊपर, कन्हैया। तो भगवान ने गाड़ी में एक लात जमाई तो गाड़ी उलट पलट के धम्म से गिरी। जो भगवान को भुला देता है, नीचे भगवान को कर देता, ऊपर संसार को, तो भगवान उसकी गाड़ी में एक लात जमा देते हैं। इसलिए गाड़ी के आगे भगवान हो, पीछे नहीं, नीचे नहीं। अर्जुन महाभारत क्यों जीत गए? क्योंकि अर्जुन ने अपने रथ में आगे भगवान को बिठाया। भगवान कहाँ होने चाहिए? आगे। हम कहाँ हो? पीछे। अभी भी आप देखो, आगे हमारे भगवान जी हैं, पीछे ये दास अनिरुद्ध। भगवान को आगे, अपने आप को। कई लोग क्या करते हैं? अपने को आगे। वो लोग गिरते हैं। अर्जुन खुद पीछे रहे और कृष्ण को क्या बनाया? सारथी। अब आप ही बताओ, जिसके रथ की गाड़ी भगवान चलाएं, जिसका रथ भगवान चला रहे हों, जिसका मार्गदर्शन कृष्ण कर रहे हों, क्या वो हार सकता है? हारता कौन है? जो भगवान से सलाह नहीं लेता। शकुनी, दुर्योधन हार गया क्योंकि दुर्योधन ने सलाह शकुनी से ली। अर्जुन जीत गए क्योंकि अर्जुन की गाड़ी भगवान। तो जिसकी गाड़ी भगवान चलाएंगे वही तो जीतेगा। जिंदगी की जंग जीतना है तो जिंदगी की डोर भगवान को पकड़ा दो, ये सूत्र है। कैसे पकड़ाया जाए? बताओ कैसे पकड़ाएं? जिंदगी की डोर कैसे पकड़ाएं भगवान को? भगवान बहुत भोले भाले भक्तों को मिलते हैं, चतुर नहीं। उनकी गाड़ी पकड़ लेते हैं जो भोले होते हैं। नरसिंह जी गए नानी बाई का मायरा भरने, तो गाड़ी उनकी, जब बैल किसी से मांगे, गाड़ी किसी से मांगे, जैसे तैसे गाड़ी का जुगाड़ हुआ। जैसे ही गाड़ी लेकर गए तो उनकी गाड़ी जंगल में टूट गई आधी रात को, पहिया कहीं और नरसिंह जी लुढ़क पुढ़क के कहीं और पड़े।
और जब नरसिंह जी लुढ़क गए तो भगवान को पुकारा, हे प्रभु, जैसे अर्जुन की गाड़ी तुमने ही चलाई, हमें भी गाड़ी की जरूरत है। मांग मांग कर बनाई, नरसिंह जी जा रहे थे मायरा भरने, गाड़ी टूट गई। अब नरसिंह जी ने आवाज लगाई, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, आप सबकी गाड़ी बनाने वाले हो, आप सबकी नैया पार लगाने वाले हो। हे नाथ, हमें भी पार लगाओ। आधी रात को भगवान द्वारिकाधीश जाग गए, और जब भगवान जागे तो रुक्मणी जी बोली, कहाँ जा रहे हो आधी रात के? बोले विश्वकर्मा के पास जा रहे हैं। काय के लिए? बोले उससे सामान लेंगे। सामान कौन सा? बोले वो सब गाड़ी वाड़ी ठीक करने का सामान उसी के पास। बोले किसकी गाड़ी? बोले नरसिंह जी की गाड़ी टूट गई है। अच्छा, तो रुक्मणी जी बोली, विश्वकर्मा को ही बोल दो, वो सुधार आएगा। नहीं, किसी और की गाड़ी टूटी होती तो मैं विश्वकर्मा जी को भेजता, पर मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। आधी रात को भगवान आधी रात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे घड़ी दूर से दौड़ो, घड़ी दूर से दौड़ो, एक तारा रोका। हे बाबा, अरे घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडोली के लार, थारी गाडोली के लार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। रात के 2 बजे एक छोटा सा बच्चा आया, नरसिंह जी से बोला, बाबा, ओ बाबा, रुकियो रुकियो। छोटा बच्चा बोला, बाबा हमें भी ले चलो। कहाँ? अंजार नगर जाना है। अंजार नगर काय के लिए? बोले नरसिंह जी मायरा भरने जा रहे हैं, हमने सुना है बहुत बढ़िया मायरा भरेंगे, तो हम भी कुछ खाएंगे पिएंगे। नरसिंह जी बोले, भैया तुम्हें गलत जानकारी मिली है, हमारी तो गाड़ी ही टूट गई, हम ही नरसिंह हैं, हमारी गाड़ी टूट गई। अच्छा, छोटा बच्चा बोला, बाबा मैं तुम्हारी गाड़ी सुधारूं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है गोपाल। अच्छा, तो तुम गाड़ी सुधारना जानते हो? हाँ बाबा, हम सबकी गाड़ी सुधारते हैं। तुम्हारी गाड़ी सुधारें? हाँ। अरे गाड़ी में हम गाड़ी सुधार देंगे तो हमें ले चलोगी? हाँ। अरे घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडोली के लार, अरररर गाडोली के लार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडोली के लार, अरररर गाडोली के लार, अरररर गाडोली के लार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। हो गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार।
बोलियो मारे संग का करसी। हाँ नरसी बोलियो मारे संग का करसी। मतलब ये हुआ, ये राजस्थान की भाषा में भजन है। नरसी जी बोले बाबा बेटा तुम हमारे संग क्या करोगे। नरसी बोलियो मारे संग का करसी। हाँ नरसी बोलियो मारे संग का करसी। ओढ़न कपड़ा नाही बैठसी आमरसी। ओढ़न कपड़ा नाही बैठसी आमरसी। ना तो ओढ़ने को कपड़ा है, ना तो ओढ़ने को बिछाने को कपड़ा है, तो हमारे संग क्या करोगे। ओढ़न कपड़ा नाही बैठसी आमरसी। ओढ़न कपड़ा नाही बैठसी आमरसी। बूढ़ा बैल कटोरी गाड़ी पैदल जावे हार। अरर पैदल जावे हार। अरर पैदल जावे हार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अजार। हो गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजार। दास जी कवे की गाड़ी तोड़ेगा। जान दास जी कवे की गाड़ी तोड़ेगा। नरसी जी के साथ 10-15 सूरदास जी थे। अब इतनी सी गाड़ी और ऑलरेडी 10-15 और ये और कह रहा है कि मैं भी जाऊं। तो एक सूरदास बोला अरे नरसी ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, गाड़ी में टूट जाएगी। ज्ञान दास जी कवे के गाड़ी तोड़ेगा। ज्ञान दास जी कवे के गाड़ी तोड़ेगा। ज्ञान दास जी कवे के तुमड़ा फोड़ेगा। ज्ञान दास जी कवे के तुमड़ा फोड़ेगा। घड़ी भीड़ में टूट जावे एक तारा रोतार। अरर एक तारा रोतार। अरर एक तारा रोतार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजार। ओ गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजार। भैरो भात देखवे चालूंगो। नानी भैरो भात देखवे चालूंगो। पूर्ण पावड़ो थाली में भी डालूंगो। पूर्ण पावड़ो थाली में भी डालूंगो। 2-4 दिन चोखा चोखा जीवो जी मनवा। अरर जीवो जी मनवा। अरर जीवो जी मनवा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजार। ओ गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजार। नरसी जी बोले तो क्या करेगा हमारे संग। बोले हम तो नानी बाई का मायरा देखने जाएंगे। चल पहले गाड़ी सुधार। तो भगवान ने हाथ लगाया तो गाड़ी
टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। गाड़ी को हाथ लगते ही वो विमान की तरह चलने लगी तेज। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। सूर्या सगला पीठ थपेड़े जीव तोरे मुटियार। अरर जीव तोरे मुटियार। अरर जीवो ते मुटियार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजानो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजानो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजानो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजानो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजानो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अजानो। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। भगवान गाड़ी चलाएं तो विमान ही बनेगी। तो जिसकी गाड़ी जैसे तेज चलानी है फास्ट, वो भगवान को सौंप दे। नरसिंह जी को पहुंचाया भगवान ने अंजार नगर। फिर भगवान वहां से चले गए। कहने का अर्थ ये है कि गाड़ी यदि हमारी भगवान चलाएं तो ही हमारी जिंदगानी सुरक्षित है, और भगवान नहीं चला रहे हैं मतलब आप खतरे में हो। इसलिए भगवान के ही आश्रित रहो, सबसे उत्तम। भगवान शकटासुर को मारते हैं। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, उसे मारा। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण। गर्गाचार्य जी आए, मैया बोली बाबा कुछ खा पी लो, मैं प्रसादी की व्यवस्था करूं। नए बर्तन, नया चौका, नया सामान, नया राशन। गर्गाचार्य जी ने अपने लिए बढ़िया खीर पूड़ी बनाई। और जब खीर पूड़ी बनाई और आंख बंद करके गर्गाचार्य जी ध्यान कर रहे हैं, हे प्रभु ग्रहण करो, तभी नंद को छोरा आए गयो और बाबा की सबरी खीर खाए ली। जब तक बाबा जी आंख खोले तो कन्हैया ने पूरे मुंह में खीर लपटाई और बाबा की तरफ टुकुर टुकुर देखे। अब बाबा ने, अरे मैया, ओ मैया, काहे गो बाबा? अरे तेरे छोरा ने सबरी खीर जूठी कर दी। अब मैया बोली, राम 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 लाला, तैने सबरी खीर बाबा की बिगाड़ दी। अब कैसे बाबा? बाबा एक काम करो, फिर मैं बर्तन धुल दूं, आप फिर बनाओ। अच्छा ठीक। अब बाबा खुद अपने हाथ से बना रहे थे खीर पूरी। अब फिर बाबा ने, फिर पूरी रसोई साफ हुई, गाय के गोबर से लीप कर। फिर मैया यशोदा स्नान करके ताजा राशन लेकर आई। अब बाबा ने फिर खीर बनाई, पूरी बनाई और फिर आंखें बंद करी, भोग लगाया, हे प्रभु पाओ। तो फिर ना जाने कहां से नंद को छोरा आए गए और फिर भगवान खीर पूरी पाए हुए लग गए। अब जब बाबा की आंख खुली तो भगवान फिर थाली के ऊपर ही बैठे। खा पी के थाली में कुछ नहीं बचा तो ऊपर बैठ गए, आंखें टुकुर टुकुर। बाबा, अब बाबा ने आंखें खोल, अरे मैया, काहे गो बाबा? अरे देख तेरे लाल ने सबरी पूरी खाए ली। अब बाबा बेचारे सच्ची भूखे थे। और कन्हैया बोले मन में, ही भगवान कैसो बाबा, पहले तो बुलाए क्या खाओ, और खाए हुए आए तो मैया से शिकायत और करे, कैसो बाबा है तू?
भगवान बड़े गुस्से में चले गए। तीसरी बार फिर मैया ने हाथ जोड़ी, बाबा अब मैं लाला को अच्छे से पकड़ के रखूंगी, नटखट है। अब की बार एक बार और। अब बाबा सोचो 3 बार खीर कैसे बनाए। 2-3 घंटे हो गए और पेट में चूहा और नाच रहे हैं। मैया ने हाथ विनती जोड़ी, बाबा लाला को क्षमा करो, एक बार और मौका दो। मैया ने फिर बर्तन पहुंचाए सब। अब बाबा ने फिर खीर बनाई। टाइम बचा तो अब तो दूध में चावल डाले ही हुई और पूरी साग बनाई बाबा ने, अब हल्का फुल्का। अब टाइम खत्म हो गया, अब भूख तेजी से लग रही है। अब बाबा ने सादा ही बनाया और मैया लाला को लेके बैठी है बाहर, ये बार बार भाग जाता। अब बाबा फिर बनाए भोजन और कन्हैया मैया को बातों में लगा रहे हैं। मैया तुमको नींद ना आ रही है? लाला नींद तो बहुत आ रही है, पर तू ही भाग जाए बाबा के पास, यही डर से मैं सो ना रही, हवा तो बढ़िया चल रही है। मैया तो एक काम कर, सो जा, हाँ, ताकि तू भाग के बाबा की खीर बिगाड़ में चले जाए ना। मैया मैया कन्हैया ने ऐसी लोरी सुनाई कि मैया सच्ची सो गई। या मैया को सुलाए के और बाबा की तब तक खीर साग तैयार और पूरी साग तैयार। अब बाबा ने फिर ध्यान लगाया, हे प्रभु प्रसाद पाओ, भोग लगाओ। कन्हैया फिर दौड़े और दौड़ करके आए और बाबा की सारी खीर साग और पूरी देसी घी की सारी चट्ट कर ली। कुछ बची बाबा के ताई, खीर बनाई इस बार ऐसे ही। मीठा चावल हो गया, भगवान ने उसको भी खाया और खाए के बाद भगवान फिर थाली पलटा के बैठे। अब बाबा ने जब आंख खोली तो अब की बार भगवान सोचे कि अब मैया आएगी तो मारेगी बहुत, तो भगवान ने अब की बार बाबा चिल्लाए, वाक्य पहले ही बाबा के मुंह में हाथ रख दियो भगवान ने। बाबा काय को चिल्ला रहे हो? जब भगवान ही छो तो बुलायो काय को? बाबा बोले मैंने कब तो कुम बुलायो लाला? अरे बाबा तू ही ना बोलो कि हे भगवान आओ भोग लगाओ। मैं 3 बार आयो, तेने 3 बार मैया से मुंह की डांट खवाई। जब मैया से डांटी खवानी है तो मुंह को बुलाए काय को? गर्गाचार्य जी कहे छोरा पागल है का? तभी भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया बाबा को कि मैं कौन हूं जो तुम मुझे बालक समझ रहे हो। जब अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराया तो बाबा भगवान के चरणन में गिर पड़े। भगवान की वो खीर जो बची उसे खाए तो खाए, पूरे शरीर में लपेट लिया बाबा ने और लपेट लिया। और मैया अरे मैया तेने धन्य कर दियो मैया। अब मैया जागी वहां बाहर। मैया बोली लाला कहाँ? अरे लाला नहीं लगता। फिर अब मैया अंदर गई तो बाबा खीर से नहाए, पूरे में लपेटे खीर। मैया बोली बाबा का है गो? अरे मैया ये तेरो छोरा। अब मैया को लगी गुस्सा, मेरे छोरा नहीं लगता, फिर जाके खीर बिगाड़ी है। अब मैया कुछ कहे वासे पहले बाबा मैया के चरणन में गिर पे लग गए। मैया बोली बाबा का है गो? आप तो ब्राह्मण देवता हो। अरे मैया तैने जगत के पालनहार को जन्म दियो है, तेरो छोरा भगवान है। अब तो गर्गाचार्य जी सब बताए मैया को, पर भगवान की कृपा से मैया सब भूल गई, कुछ याद नहीं रहा। ऐसे गर्गाचार्य जी जो भगवान का दर्शन करते हैं
वो भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वहृदयो गुणै। ये मैया, ये जो तेरा बेटा है ना, ये रोहिणी की गोद में इनका नाम होगा। तेरी गोद में जो है रोहिणी का बेटा, इसका नाम होगा राम। लोग कहेंगे बलराम। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णता गतः। ये जो आपका बेटा है, इनका नाम होगा कृष्ण। करसतीति कृष्ण, कृष्ण इनका नाम होगा। अब भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण गर्गाचार्य जी ने संपन्न कराया। भगवान बड़े हो रहे हैं, घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होके चलना। धीरे धीरे भगवान बछड़ों के संग, गायों के संग खेलते हैं। गोपियों के घर जाएं और खूंटे से बछड़े खोला में। भगवान बहुत शरारती थे, ऊधम बहुत करते थे। बछड़े खोल दें, सारा दूध बछड़े पी आए। गोपियां शिकायत करें, मैया तेरे लाला ने वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा, बछड़े खोल दिया। शिकायत कर रही हैं गोपियां। भगवान छोटे छोटे जहां छोटे छोटे बच्चे खेलते ना, उनको जाके चिटकोटी ऐसे पकड़ के नोच देते हैं, चिटकोटी काट देते हैं। बच्चे रोते हैं, मैया के पास जाते हैं, ऐसे करते हैं। एक दिन तो गजब हो गया, यमुना के किनारे सारे बच्चे खेल रहे थे, काय में, रेत में, यमुना की बालू, और सारे बच्चे बिल्कुल नंग धड़ंग। आपने कभी नदियों में बच्चों को नहाते देखा होगा? बच्चे सारे कपड़े उतार के नहाते हैं, ताकि जब घर जाएं तो उनकी मैया ये ना कह सके क्यों रे तू नहा के आया है, दिन भर पानी में था। तो वो पूरे कपड़े उतारते हैं, फिर पूरे कपड़े पहन के चले जाते हैं चुपचाप घर, क्योंकि गीले करेंगे तो मैया समझ जाएगी कि तू नहा के आया है, तो पानी में दिन भर खेलता रहा। तो गांव में अक्सर बच्चे ना पानी में दिन दिन भर नहाते हैं, और जिनके घर के आसपास नदियां है, तालाब है, जिनके गांव में, वो तो नहाते ही नहाते हैं। बच्चे पानी में रहते हैं दिन भर। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सारे कपड़े उतार के बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के, कन्हैया भी ऐसी छोटे से थे, सारे ग्वाल वाल नहा रहे थे यमुना के किनारे। बालू थी तो पहले पानी में जाएं यमुना जी में, फिर बाहर आए तो बालू में लौट जाएं भगवान। यहाँ की बालू, यहाँ की रज की ऐसी थोड़ी महिमा है, इस रज में तो भगवान भी लौटे हैं, इसलिए तो यहाँ लौटने की महिमा है। इसलिए भक्त लोग यहाँ लौटते हैं, इस रज में लौटते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान लौटे हैं। यमुना के किनारे भगवान लौट रहे हैं। तभी सारे बच्चे एक से थे, किसी के बदन में कोई कपड़ा नहीं, सारे यमुना में घुसे, फिर बालू में, बालू एक दूसरे के ऊपर उलीछे, फिर पानी में पानी उलीछे। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें सूचना मिली थी कि भगवान का अवतार हुआ है यशोदा के यहां, तो चलो हम भी दर्शन करे आवे। तो दर्शन करने की इच्छा से दुर्वासा ऋषि आए।
तो वहां बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, वो सारे बच्चे वैसे नंग धड़ंग। तो दुर्वासा जी ने एक बच्चे को बोला, ए यहां ये बताओ, ये यशोदा का लाला कहां मिलेगा? तो बच्चा बोला, वो देखो, वो यशोदा का लाला है। उस समय भगवान एक दूसरे बच्चे के ऊपर बालू डाल रहे थे, उसको बालू खेल रहे थे, पांव पकड़ के पानी में ले जा रहे थे, और भगवान बिल्कुल नंग धड़ंग थे। अब तो दुर्वासा ऋषि बोले, हे भगवान, हमने तो सुना था कि भगवान ने अवतार लिया है, ये कैसा भगवान है? ये बालू लगाए और बालू में खेलने वाला, ये नंग धड़ंग कैसा भगवान? कि दूर से ही भगवान समझ गए कि बाबा जी को मोह हो गया। तभी भगवान को आई जमहाई। तो जमहाई आई तो दुर्वासा जी पूरे के पूरे भगवान के अंदर समा गए। भगवान ने अंदर ले लिया बाबा जी को, और जब अंदर लिया तो अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आया। किस ब्रह्मांड में थे दुर्वासा जी पता ही नहीं, कितने साल घूमे पता नहीं, क्या क्या देखा। अंदर भी एक यशोदा देखी, कृष्ण देखा, भगवान का वैभव देखा, क्षीर सागर पर लेटे हुए भगवान को देखा, लक्ष्मी जी को चरण दबाते देखा, ब्रह्मा दिक्पालों को स्तुति करते देखा, सब देखा। पर दुर्वासा जी को कहीं बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आया। सब दिखाया भगवान ने अंदर, और जब दुर्वासा जी ने सब देख लिया तो भगवान ने फिर बाहर कर दिया, और जैसे ही बाहर किया तो फिर भगवान वैसे नंग धड़ंग बालू डाल रहे हैं। अब दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु, ये आपकी बड़ी लीला है, आप जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं बिल्कुल नहीं, और जैसे हैं वैसे आप दिखते बिल्कुल नहीं हैं। तो ऐसी लीला, भगवान के मर्म को बड़े बड़े कह क्या रहे हैं, भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहे, वरना भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, बस का ही नहीं है ईश्वर। ऐसी लीला करते हैं सामान्य बच्चों की तरह, भगवान थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा सती मां को भी तो यही मोह हुआ, ब्रह्मा जी को भी तो यही मोह हुआ, ये मोह है। अब श्री भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, गोपियां शिकायत करने आ रही हैं। ये शिकायत वगैरह कुछ नहीं है, बहाना है दर्शन का। भगवान गोपियों के घर में घुस के माखन चुराते हैं। ये इस लीला का ये अर्थ है कि भगवान वहीं जाते हैं जहां प्रेम होता है। माखन रूपी मन गोपियों का चुराते हैं, और देखो माखन चुराने जाते हैं, पिज्जा बर्गर चुराने नहीं जाते। जिसके घर में गैया होगी तो माखन होगा, और जिसके घर में माखन होगा तो भगवान पहुंचेंगे, माधव पहुंचेंगे वहां चोरी करने। जिसके घर माखन होगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि समाज को भगवान ने ये मैसेज दिया है कि माखन यदि आपके घर में है तो भगवान आपके यहाँ है, माखन नहीं तो भगवान नहीं। क्या होना चाहिए भक्त के घर में? माखन। और माखन कब होगा? जब घर में गौ माता होगी। कुल मिला के गाय की सेवा का मैसेज है माखन चोरी लीला से, कि आप बस गाय की सेवा करिए। क्या सेवा करो मेरी मां? किसकी सेवा करो बताओ? गाय की।
गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। गाय का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है मेरी माँ। आप लोग जानो ना जानो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और गाय की सेवा हम नहीं करते, हमारी सेवा गौ माता कर देती है। गाय का पालन हम नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। ये बात सही है। जो गाय की सेवा करता है वो जानेगा कि गाय की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। बस सच्चे मन से करो बस। हमारे तो गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए सारी सुविधाएं, उनके गद्दे, पंखा, उनका जहां रहती है वो गर्मी ना पड़े, गर्मी ना करे, उनको गर्मी ना लगे, इसके लिए वहां सारी जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो कराने की दास ने कोशिश की। अभी इस बार मैंने देखा एक जगह कि गायों के ऊपर ना गर्मी जब ज्यादा पड़ती है ना, तो आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो वहां एक पंखा चलता है जिससे पानी की वो निकलती, फुहार निकलती ना, बहुत गर्मियों में पानी की फुहार निकलती है, उससे थोड़ा ठंडक मिलती है। तो गौरी गोपाल गौशाला में मैंने सोचा है कि पूरी फुहार लगवा देंगे ताकि गाय के ऊपर वो फुहार पड़ती रहे। तो गर्मी, क्योंकि जून जुलाई में जो गर्मी पड़ती है बड़ी भयंकर होती है, तो गायों को भी राहत मिलती है उससे, तो फुहार रहती है, तो गायों को भी गर्मी ना लगे। गायों की मतलब आप गायों के लिए जितना सोचेंगे, गायों की जितनी सेवा करेंगे, गोविंद आपसे उतने प्रसन्न होंगे, भगवान आपसे उतने प्रसन्न होंगे। बिना गाय की सेवा के गोविंद प्रसन्न नहीं हो सकते। हमारी एक गाय है, ये जो श्यामा बैठी है ना काले रंग की, बीच में काले रंग की जो दिख रही है, इसकी एक बेटी है श्यामा, इसकी बेटी का नाम है छोटी श्यामा। श्यामा उसके पांव में जरा चोट लग गई थी काफी महीने पहले, तो मावाद बन गई, बहुत कुछ हुआ, बहुत इलाज कराए और हॉस्पिटलों में पहुंचाया, उससे खूब इलाज हुआ उसका। डॉक्टर ने बोला कि इसका पांव काटना पड़ेगा, पॉइजन जैसा हो गया, हड्डी कमजोर पड़ गई, वहां मावाद बंद ही ना हो, खूब दवाइयां हुई। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप इलाज करो, बिना पांव काटे ये ठीक होगी, मेरा विश्वास है। तो मैंने श्यामा के कान में कहा कि हे प्रभु, ये गाय बहुत कष्ट में है, इसके पांव में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट था उसे, सूजन भी थी पांव में, और डॉक्टर बोल रहे हैं पांव काटना पड़ेगा, पर मैं नहीं, छोटी सी बछिया है, वो छोटी सी बछिया है। मैंने कहा इसका पूरा जीवन बिगड़ जाएगा यदि पांव कटा तो। मैंने कहा पांव आओ तो मैं नहीं कटवाऊंगा, आप ऐसे ही ठीक करो। डॉक्टर ने बोला पॉइजन हो गया, कुछ अंदर हड्डी कमजोर हो गई है, मावाद के कारण हड्डी गल गई। हमने कहा नहीं होगी, बिहारी जी ठीक करेंगे। भगवान की कृपा से हमने बोला कि पांव नहीं कटेगा, आप ऐसे इलाज करो, उसका ऐसे इलाज हुआ। और हमने गौ माता से कहा कि हे गौ माता आप जल्दी ठीक हो जाओ। श्यामा से कहा हे प्रभु, जो सबके अंतरात्मा में भगवान बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, हे प्रभु ये गाय का क्या कसूर है, क्यों ऐसे इतनी पीड़ा मिल रही है, ये जल्दी ठीक हो जाए। ये कहने के बाद बहुत जल्दी भगवान की कृपा से वो गाय बिल्कुल बिना पांव कटे ठीक हो गई, और अब वो श्यामा दौड़ती है। जब हम उसे दौड़ते हुए देखते हैं हमें बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। हम बहुत सारा अपना समय, जब थोड़ा समय तो वैसे टाइट है, कम रहता है हमारे पास, पर जब समय मिलता है ना,
मैं तुरंत गौशाला ही चला जाता हूँ। गायों के साथ समय गुजारना हमें बहुत अच्छा लगता है। गाय है, गायों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। और अब हमारी श्यामा जो है ना छोटी सी, वो बिल्कुल अब अभी भी पट्टी होती है उसके पाँव में, अभी भी हल्की सी उसको कमजोरी है उस पाँव में, लेकिन अब ठीक है, अब वो दौड़ती है। उम्मीद है पूरी अब पूरी स्वस्थ हो जाएगी। तो ये यही है श्यामा, जो यही है, इसी के पाँव में चोट है। ये जो खड़ी है ना चाट रही है, इसी के पीछे वाले पाँव में चोट है। छोटी है ये, पर अब ठीक है। तो गाय, आप लोग भी कभी समय गुजारिए गायों के पास, बैठिए। मैं देखो, गाय ऐसा नहीं कि गाय को रोटी खिला दिया, हाथ फेर दिया, हो गया, नहीं। गाय को मां की तरह प्यार करना है, गाय को प्यार करना है, गाय की सेवा करना है, गाय में समर्पण भाव रखना है। जब आप समर्पण भाव रखेंगे तो गाय भी समर्पण कर देगी, आपको सब कुछ देगी। गाय जो गौ माता दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है गायों की सेवा करना। बचपन से की है ना तो आदत है। आप भी अपने बच्चों को गायों के पास ले जाया करो, गौशालाएं ले जाया करो, गायों को चारा खिलवाया करो, गायों की सेवा करवाया करो। बच्चे लगाव, जब लगाव होगा तब तो वो गाय रखने की सोचेंगे, लगाव होगा नहीं तो गाय काय को रखेगा कोई। हमें तो लगाव है गाय से, तो हम गायों की सेवा करते हैं। ये तो लगाव की बात है। जिसका लगाव कुत्तों से है वो कुत्ते रखे हैं, हमारा लगाव गाय से है। तो गौरी गोपाल गौशाला में केवल गाय नहीं है, हमारे यहां नंदी भी है। हमारे यहां नंदी भी है। नंदी भी सब खुश हैं, खूब बढ़िया से रहते हैं। जाके देखिएगा, नंदी लोगों की हालत कमजोर रहती है अधिकांश जगह, पर गौरी गोपाल गौशाला के नंदी भी हृष्ट पुष्ट मस्त हैं सब। यहां नंदियों की सेवा भी होती है। कहते हैं गौदान से बड़ा दान नंदी का दान होता है। समझ रहे हैं? गायों के दान से बड़ा नंदी का दान, गाय की सेवा से बड़ी। क्योंकि गाय की सेवा तो लोग लालच से करेंगे कि दूध देगी, पर नंदी की सेवा तो वही कर सकता है जिसके अंदर सेवा का भाव है, वरना नंदी से तो कुछ भी संभावना नहीं है। और गौरी गोपाल गौशाला में सभी नंदी श्रेष्ठ, सभी प्रेम से आनंद से रहते हैं। पास में ही गौशाला है, आप जाइएगा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान गोपियों के घर जा जाकर लीला करते हैं। मिट्टी खा लिए भगवान एक दिन, माटी। मैया बोली मुंह खोल आ, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन। ये सब लीलाएं भगवान इसलिए कर रहे हैं कि किसी को भगवान पर संदेह ना हो कि ये कैसे भगवान है। माखन चोरी करते हैं, इसलिए इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखा कि जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान है, मनुष्य नहीं। भगवान मिट्टी खाते हैं। अच्छा, माटी क्यों खाए भगवान? मिट्टी पृथ्वी माता बोली प्रभु हमें भी स्वीकार करो। भगवान बोले हम तुम्हें पवित्र करेंगे, तुम्हारी माटी खा करके पवित्र करेंगे। माटी खाई, सारे बच्चे माटी खाते हैं।
खाना भी चाहिए। भगवान ने भी माटी खाई। यशोदा माँ का पूर्व जन्म, पिछले जन्म में माता यशोदा धरा थी, अन्न दान करके यशोदा बनी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, गृहदासीसु अपने गृह कार्य में मैया लगी दही मंथन कर रही थी कि भगवान आए। मैया दूध पिला दो। मैया बोली तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना नहीं, दूध। मैया दूध पिलाए हुए लग गई तो चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनने लगा, तो भगवान चूल्हे का दूध उतारने चली। और जब चूल्हे का दूध उतारने गई तो भगवान को गुस्सा आई कि पूत से ज्यादा दूध से प्यार करती है मैया। अच्छा बताओ, भगवान से कीमती भी कुछ है? पर मैया लाला को छोड़ के दूध उतारने गई तो भगवान ने कहा कि मैया का मन दूध दही में ज्यादा है, तो भगवान ने सारे दूध दही के बर्तन तोड़ दिए। भगवान एक काम करते हैं, अपने भक्त का मन वहां से हटा देते हैं जहां उनका मन गलत जगह पर है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन यदि गलत जगह पर है तो मैं वो जगह ही से तुम्हारा मन सदा के लिए हटा ही देता हूं। दूध दही के बर्तन ही तोड़ दिए भगवान ने। कहते हैं ना, भगवान जिस पर कृपा करते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान पहले ये देखते हैं कि भक्त के पास ऑप्शन कितने हैं। कितने ऑप्शन हैं आप लोगों के पास? 2, 4, 6, 1, कितने ऑप्शन हैं? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो द्रौपदी के पास ऑप्शन बहुत थे। सबको बुलाया, अर्जुन बचाओ, पहला ऑप्शन फ्लॉप। भीम बचाओ, दूसरा ऑप्शन भी फेल। युधिष्ठिर बचाओ, तीसरा ऑप्शन भी फेल। नकुल सहदेव बचाओ, चौथा ऑप्शन भी फ्लॉप। गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, ऑप्शन फ्लॉप। पितामह बचाओ, महाराज धृतराष्ट्र बचाओ, सारे ऑप्शन फेल। जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो किसे बुलाया? भगवान को। भगवान कहते हैं जब तक आपके पास ऑप्शन होगा मैं नहीं आऊंगा। आपको 17 लोगों पर भरोसा है तो भगवान नहीं आएंगे, इसलिए भरोसा 17 पर नहीं, एक भगवान पर भरोसा हो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। एक भरोसे, भगवान का एक भरोसा और किसी का नहीं। भरोसा किसका मेरी माँ? हाँ, केवल भगवान के भरोसे। जो सबके भरोसे हैं वो फेल हैं, जो एक भगवान के भरोसे हैं वो पास। देखो गुब्बारे भी गवाही दे रहे हैं, हाँ सही है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो भी ख्याल सब व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हो माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मुझको पड़ती है अरदास, श्याम व्यवस्था करता है दरकार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भगवान से रिश्ता यदि हो जाए, विश्वास हो जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो एक भरोसे भगवान के, 17 भरोसा नहीं। किस पे भरोसा? यशोदा मैया उखल से बांध रही हैं भगवान को। जो सबको बांधने वाले भगवान, उन्हें मैया बांध रही हैं। नलकूबर मणिग्रीव का 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी, हमता ममता। अभिमान नहीं आना चाहिए और संसार से मोह नहीं होना चाहिए। दो चीजें यदि छूट जाएंगी तो भगवान बंधन स्वीकार कर लेंगे भक्त का। मैया भगवान को वो लोग कभी नहीं बांध सकते जिनके अंदर अभिमान है और मोह। वैसे आप लोगों के अंदर मोह तो नहीं है ना, अभिमान भी नहीं है, फिर भगवान आपके बंधन में बंध जाएंगे। बंध गए आपके बंधन में, तभी तो देखो ना आपके लिए भगवान अभी कल ठाकुर जी ने जन्म लिया और आज बाल लीलाएं आप सुन रहे हैं।
तो बंधे ही हैं भगवान। प्रेमी भक्त बांध सकता है, जैसे मैया ने बांध लिया प्रेम की रस्सी से। नल कुबर मणिग्रीव पर कृपा करी, सुखिया मां पर कृपा करी, अघासुर पर भगवान ने कृपा की। अघासुर इसके बाद एक भगवान थोड़ा बड़े हुए तो बछड़े चराने जाया करते थे, बछड़ा बछिया। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा दही भात खाते हुए ग्वाल वालों के संग। भगवान का एक परम मित्र था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। सब लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए, मंगल कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा मंगल तुम कुछ लाए हो ना, लेकर आओ। तो घर गया, मैया क्या बनाई हो? मैया बोली कढ़ी बनाए हैं। तो कढ़ी लेकर चला, सोचा कि ये बासी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो खुद कढ़ी पीने लग गया, और जब खुद कढ़ी पिया तो भगवान ने देखा, दौड़े दौड़े आए, बोला तू मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, अब जो बची हो उसे बचाए रखना। तो मंगल के मुंह में कुछ कढ़ी भरी थी, मुंह में फूला था, बाकी उसने यमुना जी में फेंक दी। मंगल को लगा ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मैं ही बीमार पड़ जाऊं भले। तो भगवान ने मंगल के मुंह में अपना मुंह लगाया और मंगल के गालों में ठोकर जमाई, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। इस भोग को भगवान ने ग्रहण किया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है भाई, उगलन खाता है, परीक्षा लूं। परीक्षा लेने के चक्कर में ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण कर लिया, मित्रों का। तब भगवान खुद ग्वाल वाल बनकर, और वो सखा जो उनके मित्रों को चुरा गए ब्रह्मा जी, सारे रूप में आज भगवान ही हैं। मतलब जो दिख रहा था ब्रजमंडल में बालक, वो बालक भगवान का ही रूप था। जो बछड़ा दिख रहा था बछिया, सारे रूपों में भगवान ही थे। आज गाय अपने बछड़ों से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, गाय अपने बछड़ा बछियों से, क्योंकि उस समय हर रूप में भगवान ही, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप में भगवान ही है। और ये बात सही है, हम माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, हर रूप में भगवान ही होते हैं। इसलिए किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर रूप में गोविंद ही है। ब्रह्मा जी बाद में स्तुति किए, प्रभु क्षमा करो। 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने क्षमा किया। फिर राधा जी से ब्याह कराया ब्रह्मा जी ने, तब क्षमा किया भगवान ने। नवमीड्यते भ्रबपुसे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिविच्छल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति के योग्य हैं, सब ब्रह्मा जी ने कहा। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति पर। भगवान ने जब राधा जी से कृष्ण का ब्याह कराया, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। फिर धेनुकासुर पर कृपा की। बलराम जी ने कालिया नाग गेंद का खेल खेलने गए। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। खेलत खेलत गेंद, खेलत गेंद गिरी यमुना में। खेलत खेलत गेंद जब यमुना में गिरी तो कूद गए भगवान। कालिया नाग को वहां से निकाल के रमण द्वीप भेजा। फिर प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। फिर भगवान गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, प्रभु आप बहुत सुंदर हो। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के माथे पर मोर पंख बांसुरी, सुंदर सा स्वरूप भगवान का मनमोहक है। एक दिन गोपियां कपड़े उतार के नहा रही थी, सारे कपड़े। मैया चला लो मोबाइल। एक दिन गोपियां
निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। सारे कपड़े लत्ते उन्होंने उतार दिए। तब भगवान ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है। तब भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्यों चुरा लिए कपड़े? ताकि कल से ये निर्वस्त्र हो के इस तरह ना नहाएं। कपड़े यदि ना चुराते तो निर्वस्त्र होके नहाने की कहीं गलत परंपरा ना चल पड़ती। इसलिए भगवान ने ये जन्म लेते ही इस परंपरा पर ताला लगा दिया और कपड़े चुराए। बाद में कपड़े लौटाए। लो कपड़े, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, पाप से मुक्ति तब मिलेगी और आइंदा अब कपड़े उतार के मत नहाना। इसलिए स्त्रियां हों या पुरुष, सारे कपड़े उतार कर कहीं भी स्नान नहीं करना चाहिए, ना घर के बाहर ना घर के अंदर। कुछ भी वस्त्र होना चाहिए, अंग वस्त्र। पृथ्वी हमारी माता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम सब लोग ही छोटे में निर्वस्त्र ही घूमते थे। माँ ही हमारा मलमूत्र साफ करती थी, माँ ही हमें चड्डी पहनाती थी, कपड़े पहनाती थी। पर वही माँ जो माँ आपको कपड़े पहनाया करती थी कल तक, अब आप क्या उस हाल में अब थोड़ी तुम माँ के सामने वैसे जाओगे जैसे तुम बचपन में थे। बचपन में तो आप कपड़े नहीं पहनते थे, तो माँ की गोद में तुम ऐसे ही जाके बैठ जाते थे। लेकिन क्या अब बैठ जाओगे? अब नहीं। तब तो बच्चे थे, समझ नहीं थी, तो मजबूरी थी। छोटे छोटे बच्चे, कुछ ज्ञान नहीं होता, ठीक है, पर अब शोभा नहीं देगा। उसी तरह ये पृथ्वी भी हमारी माता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर भी नंग धड़ंग घूमते हैं, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, समझ हो गई है, तो ये भी हमारी माता। जैसे इस माता से पर्दा करते हो, ऐसे इस माता से भी पर्दा किया करो। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप, अब जैसे कुछ लोग खड़े होकर के लघु शंका करते हैं, खड़े होकर लघु शंका, ये भी अमर्यादित है। बैठ करके ही लघु शंका करनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे बाप दादे धोती कुर्ता पहनते थे, तो धोती में तो बैठ के आप कर सकते हैं, पैंट में बैठ के करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पैंट में तो खड़े होके कुत्तों की तरह मूतने की व्यवस्था है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता आपको जानवर बनाती है और भारतीय संस्कृति आपको इंसान बनाती है। इसलिए हमारी ये धोती की जो परंपरा रही है, ये धोती क्यों पहनी जाती है? धोती पहनने के बहुत फायदे हैं। धोती पहनने का फायदा बताओ क्या? सबसे पहला तो प्रॉपर हवा मिलती है बॉडी में। इतना मोटा पैंट तुम पहने हो, खुजली हो जाती है तुम्हें, पर मानते नहीं हो, फैशन में ही मरना है। पहला फायदा कि धोती हल्की होती है, सुव्यवस्थित होती है। दूसरा फायदा, पहले के जमाने में कुएं ज्यादा थे। कोई कुआं में गिर गया या पानी निकालना है बाल्टी से और रस्सा सा है नहीं, तो पहले अपनी धोती खोलो, और कोई गिर भी गया हो तो उसको भी रस्सी का काम कर जाएगी, रस्से का धोती, क्योंकि जो हम धोती पहनते बहुत बड़ी होती है, कुएं तक अंदर तक चली जाएगी। और बड़ी करना हो तो बीच से फाड़ दो, दो कर दो तो भी मजबूत रहेगी, टूटेगी नहीं। कुएं से पानी भी निकाल लो, कोई गिर गया है तो जान बचाने के भी काम आए, तो ये फायदा है। दूसरा, इससे आप बैठ के लघु शंका कर सकते हैं। पैंट में यह व्यवस्था नहीं है। धोती भारतीय पहनावा है,
धोती को, हमारे भगवान भी धोती ही पहनते थे। इसलिए रामानंद सागर जी ने जो रामायण और कृष्णा बनाया है उसमें भी उन्होंने धोती का लिबास ही रखा है। धोती पहन के भगवान जी ना गए हैं। तो धोती सबसे उत्तम पहनावा है भारतीय, सबसे कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमारे योद्धा जितने थे वो धोती पहन के युद्ध करते थे। पहले की माताएं भी ऐसे धोती नहीं पहनती थी जैसे आज पहनती हैं, कांच लगाकर पहनती थी। पुरुष लोग आज भी कांच लगाकर ही धोती, हम लोग भी कांच लगाकर ही पहनते हैं। और लांग लगाकर कांच पहनकर ही धोती पहनना चाहिए। बताओ क्यों? 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 एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यदि धोती कांच लगाकर पहनी जाएगी तो जो पृथ्वी हमारी माता है उस मां बेटे की मर्यादा बनी रहेगी। आज और तब में बहुत अंतर आ गया है। पहले लोग धोती पहना करते थे, सिर्फ धोती पहना करते थे और कुछ नहीं था पहनने के लिए। अब तो पहनते हैं लोग। पहले लोग लंगोटी लगाते थे, लंगोटा। फिर महिलाएं हों पुरुष हों सब कांच लगा के ही धोती पहनने का रिवाज था। आज भी महाराष्ट्र की महिलाएं कांच लगा के ही धोती पहनती, आज भी, जो बूढ़ी हैं पुरानी हैं। वहां कुछ कुछ नई बहुएं भी कांच लगा के पहनती हैं क्योंकि वहां का रिवाज है। ठीक है, परंपराएं कहीं कहीं बची हैं भारत में, कोने कोने में इक्का दुक्का बची हैं। तो आप भी अपने बच्चों को धोती पहनाओ। हम तो चाहते हैं कि हर स्कूल में यूनिफॉर्म में धोती कुर्ता ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यही भारतीय पहनावा रहा है। हम तो जब से होश संभाले हैं तब से धोती ही पहनते हैं, बिना धोती के नहीं, कांच लगाकर ही पहनते हैं। यही हमने अपने दादाजी को देखा, पिताजी को देखा, वही रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत पहले से हमने पैंट वैंट छोड़ दिया था, बचपन में पहनते थे छोटे से सब। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। शुद्ध भारतीय हैं। भारतीय खाना पीना, भारतीय लिबास, भारतीय रहना, भारतीय भाषा, सब कुछ भारतीय है। हम जिस देश की खाते हैं उसी की बजाते हैं। ऐसा नहीं कि खाएं भारत की और बोले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, नहीं। जय श्रीमन नारायण। भारत के हैं, भारत की बात करेंगे। क्यों मेरी मां? संडे के संडे अपने बच्चों को भी धोती कुर्ता पहनाया करो, सीखेंगे। अपने पतियों को भी बोला करो संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, माथे पर तिलक लगाओ। भगवान ने कपड़े चुरा लिए, फिर लौटाए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया। किसका पूजन किया? किसका? गिरिराज जी का। गिरिराज जी का पूजन किया, 56 भोग लगाया, मानसी गंगा से स्नान कराया, परिक्रमा करी आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब खेल ही खेल में भगवान की शरण में जब ब्रजवासी आए कि प्रभु डूब जाएंगे, तो भगवान ने गिरिराज जी को खेल ही खेल में उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी को धारण किया भगवान ने। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया। इसके बाद इंद्र आए, गाय के दूध से अभिषेक कराया, भगवान को प्रणाम की, परिक्रमा लगाई और भगवान
गिरिराज जी को धारण करते हैं। और इंद्र ने जब प्रणाम किया, क्षमा मांगी, मूसलाधार पानी बंद हुआ। जो ब्रजवासी तलहटी पर आए सबकी भगवान ने रक्षा की। अब भगवान गिरिराज जी को स्थापित कर रहे हैं। सारे ग्वाल वाल बाहर निकल आए। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र ने परिक्रमा लगाई, पूजन किया भगवान का, स्वर्ग चले गए। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। मैया 56 भोग लगा रही हैं। भगवान जी को 56 भोग लगाकर प्रेम से पूजन किया और बड़े प्यार से भगवान मैया के प्यार को पा रहे हैं। मैया लाला का श्रृंगार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, भोजन इत्यादि करा रही हैं, प्रसादी। और ठाकुर जी की सेवा में मैया यशोदानंद बाबा लगे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। गिरिराज जी का पूजन करते हैं बड़े भाव से। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वरधन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सबको वरधन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सबको वरधन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सबको वरधन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अजी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए। अरे चंपा जाए रही चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। धरण भगवान की जय। आइए आरती करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। माम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन।
भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांग के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ है तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुगान गाये कर्पाल माला तुमसे खराया। दिगंबराय च गिदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव बल हो जिसका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वेदि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णे दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं भौमिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा।
नटखट बंसी वाले गोकुल हे राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस कृष्णा